मार्च और अप्रैल 2026 के बीच एक ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई है जिसे जानना हर उस परिवार के लिए बहुत जरूरी है जो आप भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहा है। तो अगर आपके परिवार में किसी ने आवास योजना के तहत आवेदन किया है या सूची में नाम आने का इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में जो बातें बताई जाएगी वही आपके लिए सबसे ज्यादा काम की होगी। सरकार की तरफ से हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया है। लाखों की संख्या में जरूरतमंद परिवारों के बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में राशि ट्रांसफर की गई है। यह पूरी रकम एक साथ घर बनाने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि चरणों में दी जाती है ताकि निर्माण कार्य सही तरीके से और समय पर पूरा हो सके। अब यहाँ आप लोगों के सामने बात कर ले तो सबसे पहले एक बात साफ कर ले, यह पैसा पूरे मकान के लिए एक बार में नहीं आता, यह किस्तों में आता है। पहली किस्त का मकसद होता है कि लाभार्थी घर की नींव का काम शुरू कर सके। सरकार चाहती है कि सबसे पहले नींव मजबूत हो ताकि आगे निर्माण बिना रुकावट के हो सके। तो बहुत ही अच्छी खबर है सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है कि जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, केवल पैसा भेजना ही अंतिम प्रक्रिया नहीं है। हर लाभार्थी को एक स्वीकृति पत्र या आदेश पत्र भी दिया जाता है। इस पत्र में साफ लिखा होता है कि आपको कितनी राशि मिली है, अगली किस्त कब मिलेगी और किन शर्तों पर मिलेगी। अगर आपके पास यह कागज नहीं है तो तुरंत अपने पंचायत या संबंधित कार्यालय में संपर्क करें। कई जगहों पर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लाभार्थी को जानकारी सीधी दी जाए ताकि बीच में कोई भी व्यक्ति गलत सूचना देकर आखिरकार यहाँ पर भ्रम न फैला सके। अब सवाल उठता है कि अगर पैसा आ गया तो निर्माण सामग्री कैसे मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कई गांव में यह चर्चा चल रही है कि ईंट, रेत, सीमेंट और सरिया महंगा है। इसी को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि जरूरतमंद परिवार को सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाए। अगर कहीं अनावश्यक बाधा आती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। सरकार का दावा है कि पहले भी लाखों मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और कई परिवार अब पक्के घर में रह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती है, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि जमीन पर भी काम हो रहा है। और आपको बता दें तो अब एक बहुत बड़ी समस्या है, एक सवाल है, पैसा आता कहाँ से है। तो इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है। एक हिस्सा केंद्र से और दूसरा राज्य से दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार को लाभ मिल सके। लेकिन इसी के साथ एक सख्त चेतावनी भी दी गई है। अगर कोई कर्मचारी, सरपंच, सचिव या बिचौलिया आपसे पैसे मांगता है, चाहे 2000 हो या 5000, तो तुरंत शिकायत करें। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बताई गई है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब महिलाओं से जुड़ी एक अहम जानकारी, कई जगहों पर महिलाओं के नाम से आवेदन लिए गए थे। सूची भी जारी हुई, लेकिन पहली किस्त अभी तक कुछ खातों में नहीं पहुंची। तो इसकी वजह आप लोगों को बताएंगे। तो अक्सर दस्तावेज की कमी या तकनीकी यहाँ पर कारणवश ऋतु होती है। यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण समझने होंगे जिनकी वजह से आवेदन आपका रुक गया था या रुक सकता है। ई-केवाईसी आप लोगों को पूरी करनी होगी। आधार बैंक से लिंक करना होगा। डीबीटी बंद होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना, नाम की स्पेलिंग अलग अलग होना, आधार, राशन कार्ड और अन्य दस्तों में अंतर। कई मामलों में सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी यहाँ पर आपका भुगतान रोक सकती है। तो ये काम आप लोग जरूर से सही करा लीजिए। आपका नाम स्पेलिंग गलत है या मिसमैच है कुछ अक्षर में, तो वो सही करा लीजिए। डीबीटी चालू कराइए, आधार बैंक से लिंक करवाइए, ई-केवाईसी पूरा कराइए, तभी जाके आप लोगों का ये फॉर्म सही होगा। कई मामलों में सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी भुगतान यहाँ पर रोक देती है। अब पात्रता की बात करें तो प्राथमिकता उन परिवार को दी जा रही है जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनकी आय निर्धारित सीमा से कम है। अगर परिवार में सरकारी नौकरी है, तो बड़ी संपत्ति है या पहले से पक्का मकान है तो आवेदन उनका खारिज किया जा सकता है। और एक बात और बता दे, महत्वपूर्ण है जो आपको बता दे, तो भौतिक सत्यापन कई जगह
अधिकारी घर की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। जीपीएस के साथ फोटो अपलोड करना जरूरी बताया गया है। अगर फोटो समय पर अपलोड नहीं होती है या स्पष्ट नहीं होती है तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। तो किस्तों को क्रम कुछ इस प्रकार है, आपको बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को किस्तें दी जाएगी। तो किस्तें किस तरह से दी जाती है, तो पहली किस्त आपको नींव के लिए दी जाती है। शुरू आप लोग काम करते हैं उसके लिए आपको पहली किस्त दी जाती है। दूसरी किस्त की बात करते हैं तो दीवार पुलिंग देवर पूरा होने पर यह दूसरी किस्त दी जाती है। तीसरी किस्त की बात करें तो छत डालने के समय तीसरी किस्त जारी होती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता और मजदूरी के लिए भी कुछ दिनों का भुगतान उपलब्ध कराया जाता है। अब आपको बता दें, अब महीने के आखिरी सप्ताह यानी 25 से 30 तारीख के बीच कई जगह भुगतान कार्यक्रम आयोजित किए जाने की चर्चा है। हालांकि अंतिम तिथि संबंधित विभाग की पुष्टि पर निर्भर करती है। आपके लिए जरूरी सावधानियां तो क्या है आपको बताते हैं। तो आधार बैंक से लिंक करवाए आप लोग, डीबीटी आप लोग चालू रखिए, मोबाइल नंबर भी आप लोग चालू रखें और एनपीसीआई मैपिंग आप लोग चेक कराइए। दस्तावेजों में नाम एक जैसा रखें, कोई भी मिसमैच ना करें, तो अलग अलग नाम में ये रुकावट आ सकती है। अगर आवेदन खारिज हुआ है तो कारण पता करें और सुधार उसका करें। सरकार का लक्ष्य बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार बिना पक्के घर के ना रह सके। इसी को देखते हुए इसी दिशा में अतिरिक्त सूची और नए आवंटन की भी बात कही जा रही है। कुछ मिलाकर बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया। पहले से स्वीकृत मकानों के साथ यहाँ पर देखेंगे तो नए मकान भी जोड़े जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताते हैं, तो दलालों से आप लोग बचिए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शिता यहाँ पर बताई गई है। अगर कोई पैसे आप लोगों से मांगता है तो संबंधित हेल्पलाइन पर आप लोग शिकायत उनकी कर सकते हो। तो आप लोगों को ये बहुत ही बड़ी सूचना आई है कि सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप लोग इसके लाभार्थी हो तो आप लोगों को ये 3 चरणों में किस्त आएगी। तो ये बहुत ही बड़ी आपको जानकारी मेरे माध्यम से दी जा रही है और आप लोग ये काम जरूर से करवा दीजिए। आधार बैंक से लिंक, डीबीटी चालू, मोबाइल नंबर भी आप लोग चालू कर लीजिए। एनपीसीआई मैपिंग चेक भी आप लोग कराइए। दस्तावेज में नाम एक जैसा रखे, अलग अलग नाम ना रखे, तभी जाके आप लोगों के खातों में ये रकम आ पाएगी। तो आज की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर दलाल यहाँ पर पैसे मांगते हैं तो उन्हें आप लोग ये पैसे ना दें और यहाँ पर उनकी शिकायत यहाँ पर संबंधित हेल्पलाइन पर करें। अब आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके खाते में पहली किस्त आई, क्या आपका नाम सूची में है, क्या आपको स्वीकृति पत्र मिला। इस जानकारी को अपने गांव और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कई बार सही जानकारी न होने की वजह से लोग योजना से वंचित रह जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए।